सोचिए, बारिश हो रही है, चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन असली खतरा बाढ़ नहीं, कुछ और है। ऐसे शिकारी जिनसे बच पाना नामुमकिन है। एक बाढ़ ने शहर को तबाह कर दिया, लेकिन किसी ने इस तबाही को एक मौके में बदल दिया। ये सब लुइजियाना में शुरू हुआ जब मौसम खराब होने लगा। सरकार ने लोगों को तुरंत अपने घर छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी फंसे हुए थे। एक कपल भी उनमें था। आदमी ने गेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाओं ने उसे गिरा दिया। कोई सिग्नल नहीं, कोई मदद नहीं। अचानक एक विशाल एलिगेटर आया, दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। कुछ ही सेकंड में उसने उस कपल को पकड़ लिया और गायब हो गया। ये गेटर कहां से आए और शहर में क्यों हैं, जल्द ही हमें पता चलेगा। इस बीच 5 उम्र कैद कैदियों को एक वैन में ले जाया जा रहा था। उनकी पुरानी जेल में बाढ़ आ गई थी। बारिश तेज थी तो अधिकारियों ने पास के स्टेशन पर रुकने का फैसला किया। कैदी चुप रहे। उन्होंने एक मौका देखा। स्टेशन पर शेरिफ लूना अपने पिता की जगह काम कर रही थी। उसे निकासी के बारे में पता नहीं था। बेसमेंट में पानी भरने लगा था। उसे खतरा महसूस हुआ और उसने हेनरी को गेट बंद करने को कहा। वह नीचे गया और देखा कि पानी पूरी तरह भर चुका था। तभी एक गेटर ने उसे पानी में खींच लिया। लूना और एलन को पता नहीं था कि हेनरी जा चुका है। एलन ने उसे बताया कि 5 कैदी रात यहीं रहेंगे। लूना घबरा गई। उनके पास पर्याप्त अधिकारी नहीं थे। इस बीच कैदियों का गैंग बचाने की योजना बना रहा था, लेकिन उनकी बस ने उम्मीद के मुताबिक मोड़ नहीं लिया। उनके बॉस ने उन्हें पीछा करने का आदेश दिया। जब वैन पहुंची, लूना और एलन बाहर आए। उन्होंने रिकॉर्ड चेक किए और हर कैदी को लॉकअप में डाल दिया। कुछ कैदियों ने लूना का मजाक उड़ाया। वह वहां अकेली महिला थी, लेकिन वह जानती थी उन्हें कैसे संभालना है। उसने तीखे जवाब दिए। एक कैदी चुप रहा। लूना ने उसे नोटिस किया। उसने सबको चेतावनी दी, कोई चाल चली तो वह गोली मार देगी। बाहर गैंग पहुंच चुका था। उनके बॉस ने तूफान को देखा और कहा, हालात और बिगड़ रहे हैं, अंदर ज्यादा लोग नहीं हैं, अभी हमला करो। गैंग लीडर ने आदेश दिया। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायर किया, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। बॉस चिल्लाया कि वे मारने नहीं आए, सिर्फ अपने आदमी को लेने आए हैं। लूना ने मान लिया। उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक अफसर घबरा गया और मुकाबला करने लगा। वह मारा गया। लूना ने एक गुंडे को गोली मारी और फिर आत्मसमर्पण कर दिया। यही एक रास्ता था। बॉस ने मांग की कि उन्हें एक कैदी के सेल तक ले जाया जाए। वे सिर्फ एक आदमी के लिए आए थे, गोल्ड, वो चुप रहने वाला। लूना ने उसका सेल खोल दिया। बाकी कैदी भी रिहाई की भीख मांगने लगे, लेकिन गोल्ड ने कहा कि वह सिर्फ अपने गैंग के लिए आया है। इस बीच घायल गुंडा बुरी तरह खून बहा रहा था। खून की गंध से एक गेटर वहां खींचा चला आया। वह अचानक प्रकट हुआ और उसे पूरा निगल गया। गोल्ड और उसके आदमी ने अभी न निकलने का फैसला किया। तूफान बहुत खतरनाक था। बाहर जाना आत्महत्या होता। असली सर्वाइवल गेम अब शुरू हुआ था। 3 घंटे बाद उन्होंने सोचा अब आगे बढ़ना चाहिए। बॉस ने लूना से कहा कि वह सिक्योरिटी कैमरे नष्ट करने में मदद करे। लूना ने कहा, जरूरत नहीं, वे तो पहले ही बाढ़ में खराब हो चुके हैं। बॉस को यकीन नहीं हुआ। उसने क्लारा से कहा कि वह लूना के साथ जाकर चेक करे। रास्ते में क्लारा ने दिल खोल दिया। वह लगभग शेरिफ बन गई थी, लेकिन जिंदगी ने उसे इस रास्ते पर ला दिया। उसे इस पर कभी गर्व नहीं हुआ। वे बेसमेंट में पहुंचे। वहां पानी भरा था। क्लारा को यकीन हो गया कि लूना सच कह रही है और वह वापस लौटने लगी। लेकिन लूना ने पानी में कुछ चमकता देखा, एक टॉर्च। वह उसे लेने नीचे गई और पाया कि हेनरी का कटा हुआ हाथ उसे पकड़े हुए था। उसका खून जम गया और ये तो बस शुरुआत थी। जैसे ही वे ऊपर भागे, मॉन्स्टर गेटर वापस आ गया। क्लारा ने अंधाधुंध फायर किया। एक भी गोली नहीं लगी। डर से उसके हाथ जम गए। गेटर ने छलांग लगाई और पूरा फायदा उठा लिया। गेटर ने क्लारा को जबड़ों में जकड़ा और उसे पानी में पटक दिया। लूना घबरा गई और भागी, लेकिन एक और गेटर उसका पीछा करने लगा। वह ऊपर की तरफ दौड़ी और पीछे से गेट बंद कर दिया। इस बीच बॉस अपनी टीम को लेकर परेशान हो गया। वह उन्हें ढूंढने नीचे गया। उसे सिर्फ एक कटा हुआ सिर मिला। तभी उसे एहसास हुआ, यहाँ नीचे उनसे भी बुरा कुछ मौजूद है। तभी उसने लूना को देखा। डरते हुए उसने पूछा, क्लारा कहाँ है? वो चली गई, लूना ने जवाब दिया। क्या गेटर्स ने उसे भी मार दिया? लूना हैरान रह गई। उसे कैसे पता? उसने नीचे इशारा किया। देखो, वे आ रहे हैं। 7 गेटर्स सीढ़ियां चढ़ रहे थे। वे सेल ब्लॉक की ओर भागे। सभी पहले से अंदर थे। गोल्ड ने जल्दी से दरवाजा खोला, लेकिन तभी एक गेटर ने बॉस को पैर से पकड़ लिया। कोई भी उसे छोड़ा नहीं सका। गोल्ड ने पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। एक कैदी पागल हो गया। उसने सभी सेल खोल दिए और चिल्लाया, जो करना है करो, शेरिफ को मारो या भागो। उसने बटन दबा दिया। लॉक खुल गए। अफरा तफरी मच गई। कैदियों ने लूना पर हमला कर दिया, लेकिन वह कोई आम शेरिफ नहीं थी। वह लड़ना जानती थी। उसने अपनी जगह बनाए रखी और उनमें से 2 को गिरा दिया। गोल्ड ने सबको रोकने के लिए चिल्लाया, ये लड़ने का समय नहीं है। उसने कहा, यहाँ कुछ और भी है। वो भूखा है और सही मौके का इंतजार कर रहा है। उन्हें साथ रहना था। सिर्फ गेटर्स ही नहीं, बढ़ता बाढ़ का पानी भी एक और खतरा था। उन्हें ऊपर जाना था। जल्दी। ऊपरी मंजिल ही उनकी सबसे सुरक्षित जगह थी। उन्होंने रस्सी का सहारा लेकर चढ़ना शुरू किया। आखिरी कैदी बहुत भारी था। उसका साथी मदद कर सकता था, लेकिन उसने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। गेटर्स ने उसे जिंदा ही टुकड़े टुकड़े कर दिया, सबके सामने। ये देखकर और ज्यादा दहशत फैल गई। वे वेंटिलेशन शाफ्ट से ऊपर भागे और एक सुरक्षित जगह पहुंच गए। वहां अभी पानी नहीं पहुंचा था और शायद कभी पहुंचे भी नहीं। अगर बारिश रुक जाए, लेकिन 2 कैदी शांत नहीं थे। अगर हालात संभल गए तो उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने
भागने की योजना बनाई। लूना ने उन्हें लॉक कर दिया और 2 पुलिसकर्मियों को उन पर नजर रखने को कहा ताकि वे कोई चाल न चल सके। उनमें से एक कैदी बार-बार कमरे में रखी बंदूक की तरफ देख रहा था। अगर उसे मिल गई तो सब बिगड़ जाएगा। इस बीच लूना ने आखिरकार गोल्ड से उसके जुर्म के बारे में पूछा। उसे शक था कि वह दोषी नहीं है, वह एक अच्छे आदमी जैसा लग रहा था। गोल्ड ने अपनी कहानी शुरू की। वह कभी अफगानिस्तान में एक सोल्जर था, लेकिन एक अफसर से भिड़ंत के बाद उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। फिर वह टैक्सी ड्राइवर बन गया। उसी दौरान कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने बैंक लूटने में मदद मांगी। उसे बस गाड़ी में इंतजार करना था। उन्होंने अच्छे पैसे देने का वादा किया। लालच में आकर उसने हामी भर दी। लेकिन उस दिन उन्होंने उसे एक पुलिसकर्मी को मारने पर मजबूर कर दिया। इल्जाम उसी पर आ गया और तब से वह इसकी सजा भुगत रहा है। उसकी कहानी सुनकर लूना को दुख हुआ। उसे पता था कि वह निर्दोष है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं जानती थी। इस बीच एक गेटर ने नीचे खड़े एक कैदी पर हमला कर दिया। अफरा तफरी में 2 पुलिसकर्मी ध्यान भटक गए और उस कैदी ने बंदूक उठा ली। अब लूना और गोल्ड दोनों ने विशाल गेटर को ऊपर आने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह इतना बड़ा था कि कोई गोली उस पर असर नहीं कर रही थी। लूना और गोल्ड व्यस्त थे। तभी कैदी ने बंदूक उठाकर दोनों पुलिसकर्मियों को मार डाला। अफरा तफरी में छत गिर गई। एक लोहे की छड़ कैदी के साथी के आर पार हो गई और वह वहीं मर गया। गोल्ड ने छड़ निकाल ली और आगे की लड़ाई के लिए रख ली। इस बीच एक घायल कैदी ने खुद को गेटर का ध्यान भटकाने के लिए बलिदान कर दिया, लेकिन वह दरिंदा बहुत चालाक था। उसने कुछ ही सेकंड में उसे पूरा निगल लिया। अब सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे थे। उनमें से एक था बॉस। वह किसी तरह गेटर के हमले से बच निकला। खाली हाथ नहीं, उसके पास 2 स्पीड बोट की चाबियां थीं। उसने वो गोल्ड को देते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। गोल्ड ने लूना को छोड़े बिना जाने से इनकार कर दिया। वह उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। दोनों में बहस हो गई। बॉस खुद को बचाना चाहता था, गोल्ड रुकने पर अड़ा रहा। इस बीच लूना ने गेटर्स से जमकर लड़ाई की। आखिरकार उसने उन्हें एक कमरे में फंसा दिया और गैस सिलेंडर को गोली मार दी। धमाके में सब मारे गए, जिसमें बॉस भी था, लेकिन गोल्ड और लूना बच निकले। वे वक्त रहते बाहर निकल गए। इमारत गिरने ही वाली थी। बाहर आकर लूना ने गोल्ड से कहा, जाओ, मैं कह दूंगी कि सब मर गए। गोल्ड हंसा, मुझे इतनी जल्दी मत मारो, हम फिर मिलेंगे। और फिर दोनों अलग हो गए और यही ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।